वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते में आज नमकीन पराठा बनाई हूँ इनके लिए। और यहाँ पे मैं इनकी दवाइयाँ निकाल रही हूँ जो कि ये रेगुलर लेते हैं हेपेटाइटिस सी की। आप लोगों को मैंने बताया था अपने व्लॉग्स में कि इनको हेपेटाइटिस सी निकला है, जिसकी दवाइयाँ अभी चल रही हैं। करीबन 1 मंथ हो गया है। तो आज मेरे हस्बैंड दवाई खाने के बाद अब ये लखनऊ जाएँगे अपने आप को दिखाने। और रिपोर्ट होगी और रिपोर्ट तो 1-2 दिन बाद मिलती है, तो फिर बाद में पता चलेगा कि कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये दवाइयाँ चल रही हैं। ये मैंने पराठा बनाया है, इसमें नमक, मिर्च, अजवाइन ये सब डाल के गेहूँ के आटे में गूँथ के, और मैंने देसी घी का पराठा बना दिया है, थोड़ा-सा देसी घी लगाकर। साथ ही साथ चाय दे रही हूँ और ब्रेड सेक दूँगी 2 कुरकुरे से घी में ही, तो वो इनका ये नाश्ता हो जाएगा। और पहले ये बहुत ज़्यादा ब्रेड खाया करते थे, अब मैंने थोड़ा-सा कम कर दिया है। ये खुद बोल रहे थे कि प्रियंका धीरे-धीरे ही कम करो, मेरे कम हो जाएगी। तो मैंने ब्रेड थोड़े कम कर दिए हैं। पहले 4-5 ब्रेड ही खा लेते थे, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ब्रेड आजकल ले रहे हैं और पराठा ले लेते हैं। फिर धीरे-धीरे करके 2 पराठा दे दूँगी और ब्रेड खत्म, मतलब बंद कर दूँगी। ऐसा कुछ सोच रखा है क्योंकि ये ब्रेड ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ये नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और अब ये जा रहे हैं लखनऊ अपने आप को दिखाने डॉक्टर को, और रिपोर्ट कराएँगे। और आध्या आज स्कूल नहीं गई है। कारण क्या है कि आज उसके स्कूल में पीटीएम था और ये लखनऊ जा रहे थे, तो फिर हम लोग फिर पीटीएम अटेंड नहीं कर पाए। पिछली बार तो ये पीटीएम में चले गए थे। इस बार इनको जाना था, इनकी डॉक्टर से पहले से ही अपॉइंटमेंट रहती है, मतलब डेट पहले से फिक्स हो जाती है कब डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो फिर हम लोग नहीं गए हैं और आध्या की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने आगे व्लॉग, मतलब कल मैंने व्लॉग नहीं शेयर किया था और एक दिन व्लॉग बनाया भी नहीं था। आजकल मैं व्लॉग बना भी नहीं रही हूँ। करीबन 2 दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं बनाया है कोई, मेरा मन ही नहीं करता है। देखिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत उतार-चलाव चढ़ाव च होते रहते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। इनके हाथ को लेकर, ऑपरेशन को लेकर, इनकी हेपेटाइटिस जो बीमारी है उसको लेकर, घर भी बन रहा है, पर पैसों की मतलब कमी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वही सब में हम बहुत उलझे हुए हैं। काफ़ी लोगों से मतलब हम लोगों ने उधार लिया है, जैसे कि मेरे पापा ने भी जैसे दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे पापा कभी नहीं माँगेंगे तो क्या हम लोग देंगे नहीं? मतलब हम लोग मतलब दे ही देंगे। आज नहीं तो मतलब 6 महीने बाद ही सही। लेकिन हेल्प मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कितना लोन लिया? कौन-सा लोन लिया? कितनी बार लोन लिया? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने होम लोन लिया था, जिससे हमारी जो ज़मीन है उसका भी पैसा उसी में ही कटा है और होम लोन जो है मतलब घर भी बन रहा है। तो अब ज़मीन और घर एक साथ कैसे हो पाएगा, इसलिए हम लोगों को टॉप अप कराना पड़ा, जिसकी वज़ह से हमको दूसरा लोन लेना पड़ा। और दूसरा लोन लेने के लिए जो अगर आगे पीछे कोई भी लोन अगर चल रहा होता है तो उसे बंद कराना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ साल पहले यानी 2 साल पहले इन्होंने एक लोन और लिया था, जो कि पर्सनल लोन था। और वो लोन पर्सनल लोन लिया गया था कोरोना के टाइम पे। मेरी जो ननद है उनकी शादी के टाइम पे, तो उनकी शादी के लिए मेरे हस्बैंड ने लोन लिया था, जिसको अ, उन्होंने अब जाके बंद किया है। कारण क्या है कि उसको चुकाने के लिए मतलब पैसे नहीं थे इतने कि उस लोन को एकदम से बंद कर दिया जाए। लेकिन जब हम लोगों को टॉप अप कराने के लिए लोन को दोबारा लोन लेना पड़ा, तब हम लोगों को उस लोन को बंद कराना ही था। तो उसको बंद कराने के लिए मतलब कुछ पैसे थे, कुछ लेने पड़े उधार, जैसे कि मेरे पापा ने हेल्प की, तो उस और इनके मित्रों ने हेल्प की। तो फिर क्या हुआ कि जो लोन है वो मिल गया, दूसरा वाला, और जो पहला वाला लोन था जो हम लोगों ने पर्सनल लोन लिया था वो बंद हो गया। गाइस मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 3 लोन लिए थे, जो कि एक था होम लोन,
जो कि घर बनाने के लिए लिया है, दूसरा उसे टॉप अप कराने के लिए लिया है, तीसरा जो था जो पहले का था जो हम लोगों ने कोविड टाइम पे लिया था जब दक्ष मेरे पेट में था और डिलीवरी के टाइम पे, और मेरी ननद की शादी भी पड़ रही थी, तो ननद की शादी के लिए लोन लिया था और हम लोगों के पास ऑलरेडी कुछ पैसे थे जो कि हम लोग डिलीवरी में अपनी लगा सकते थे। तो ननद की शादी के लिए नहीं थे, तो उसके लिए हम लोगों ने लोन ले लिया था। बाकी का क्या हुआ कि कोविड टाइम चल रहा था और आना जाना कहीं हो नहीं रहा था, सारी चीज़ें बंद थी और मेरी डिलीवरी जो डॉक्टर करती, उस डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि उसके जहाँ स्टाफ है वो बंद है सब। तो सिर्फ मेरे पास ऑप्शन था सरकारी अस्पताल, तो हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करी। ईश्वर की कृपा रही कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई और बहुत ही अच्छे से हुई। मैं हॉस्पिटल में मैं सरकारी अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे ही रही, उसके बाद घर वापस आ गई। मैं वहाँ नहीं अच्छा लग रहा था मुझे बिल्कुल भी, इसलिए लेकिन एक पैसा भी नहीं लगा मेरा डिलीवरी में और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ बच्चा हुआ और मैं भी ठीक हूँ और कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये होती है ईश्वर की महिमा, जब ईश्वर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के ही देता है। जिसको मतलब जो चीज़ मिलनी होती है ईश्वर अगर देना चाहता है तो उसे दे के ही रहता है। तो बस एक भी पैसा नहीं लगा और जो हम लोगों ने लोन लिया था वो शादी में लगा दिया। तो उसी का जो लोन है वो हम लोगों ने बंद कराया है इस बार। तभी हम लोगों को सेकंड लोन के लिए टॉप अप हो पाया है, क्योंकि पर्सनल लोन लेकर आप सेकंड लोन या फिर कोई भी लोन को टॉप अप नहीं करा सकते हो। जितना मुझे पता है उतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा लोन बंद कराया है, क्यों लिया था, होम लोन लिया है तो फिर पर्सनल लोन क्यों लिया है, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। और सारी जो डिटेलिंग है इसकी कि कितना लिया है, कितने रुपए लगे हैं मकान बनाने में, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब घर पूरा बन जाएगा, हम लोग उसमें शिफ्ट हो जाएँगे और फिर मेरे हस्बैंड के साथ में फुर्सत में मैं आप लोगों के साथ में उन्हीं की से सब कुछ शेयर कराऊँगी, क्योंकि सारी जानकारी वही बहुत अच्छे से आपको दे पाएँगे। कारण क्या है, वही खर्च कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ डिटेल में पता है, तो एक-एक चीज़ वो आप लोगों को बता सकते हैं। बट वेट करिएगा, अभी कुछ टाइम है, कुछ क्या बहुत ही टाइम है। देखती हूँ कितने महीने और लग जाएँगे घर जाने में। फ़िलहाल तो देखिए, घर बना रहे हो तो दिक्कतें आती ही रहेंगी। अगर आपको एकदम टेंशन फ्री हो ना, तो सच में घर बनाने बैठ जाओ। आपको इतनी टेंशन हो जाएगी ना तो पूछिए मत। अगर आप फ्री है, थोड़ा बहुत सोच रहे हो कि मैं फ्री रहता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, पैसे तो हैं लेकिन मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूँ? तो घर बनवाना शुरू कर दो। आधे से ज़्यादा पागल ही हो जाओगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी और वो तो अपने हाथ से भी परेशान है, बीमारियों से भी परेशान है। हॉस्पिटल भी अकेले जाना, अपने आप को भी अकेले देखना, मैं भी यहाँ पे अकेले सब कुछ मैनेज करना, देखना, बच्चों को देखना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आदत हो गई है। तो बस वही है, यहाँ पे मैंने कोफ्ते बनाए हैं और रायता बना दिया है बूंदी का, और मैंने मँगा लिया था, बेसन नहीं था घर पे और लौकी तो थी और छाछ नहीं था, तो मैंने आद्या से पास की दुकान से मँगा लिया था। आद्या की तबीयत बहुत खराब हो गई थी परसों, तो फिर मैंने व्लॉग 2 दिन नहीं बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई कि मतलब आद्या की तबीयत खराब है या कुछ भी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटी-सी कुछ क्लिप लगाऊँगी, क्योंकि उस टाइम तो हालत ही नहीं रहती है ऐसी कि आप वीडियो बनाएँ। तो मैंने थोड़ी-सी क्लिप जैसी बनाई और फिर मेरा हिम्मत ही नहीं हुई, बस मैंने आद्या की केयर की, उसके बाद उसको सुला दिया था। उसको फ़ीवर हो गया था बहुत तेज़, जिसकी वज़ह से उसके कान में भी दर्द था, उसकी पूरी बॉडी में पेन था। उसका फ़ीवर बहुत बहुत बुरा रहता है, सच बता रही हूँ। मतलब मैं बहुत डरती हूँ उसके फ़ीवर से। उसका फ़ीवर जब आता है ना, तो मेरे अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। क्योंकि उसका जो फ़ीवर होता है ना एकदम, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? उसकी बॉडी झेल नहीं पाती है। मैं क्या ही बताऊँ? मतलब उससे कुछ होता ही नहीं है इस वज़ह से। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे जो कपड़े हैं ना वो धुल के फैला दिए हैं। आज मैंने धूप में तकिया लगा दी है, धूप लगाने के लिए, वो भी मैं धूप लग चुकी है तो मैं रखाई हूँ अंदर, बेडशीट वगैरह बिछा दी है और कम रूम भी अच्छे से सेट कर दिया है बढ़िया सा साफ-सुथरा। अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं इस वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। फिलहाल अभी आपको मैं कुछ दिखाती हूँ, बताती हूँ आपको कि आध्या की हालत क्या थी परसों, जो कि वो बीमार थी। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी आए थे थोड़ी देर पहले लखनऊ से वापस।
वो अपनी रिपोर्ट करा आए हैं। रिपोर्ट अब मिलेगी मंडे को। दवाइयाँ जो चल रही हैं हेपेटाइटिस सी की, वो उसकी दवाई 1 महीना हो गया खाते खाते, तो उसके बाद रिपोर्ट करानी थी, तो रिपोर्ट करा दी है। उसका जो रिपोर्ट है वो मंडे को आएगी, तो ये मंडे को फिर जाएंगे। अभी फ़िलहाल वो चले गए हैं प्लॉट पे, और अब शाम को 6 बजे तक आएंगे। परसों आध्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, आपको मैं दिखाती हूँ। तो आध्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था, उसके दांत में दर्द हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी पेन हो रही थी, उसको हल्का सा फीवर दिख रहा था, मतलब फील हो रहा था कि हाँ फीवर है, गरम गरम सी लग रही थी। लेकिन फिर उससे तेज़ फीवर आ गया था, और उसका फीवर पूछो मत, इतना इतना डर जाती हूँ मैं जब इसकी फ़ीवर की बात आती है। यही कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई थी फ्राइडे को, तो मैं क्या ही शेयर करती फिर आप लोगों के सामने। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आध्या और दक्ष को दिखाती हूँ, दोनों लोग कमरे में हैं और बहुत सारा शरारत कर रहा है, मोबाइल चल रहा है। ये देखो तुम आध्या दक्ष शरारती। अब सही हो, तबीयत सही है बाबू? अब देखो देखो, कल पूरी केयर कराई, उसके बाद आप पता है क्या कह रही थी? कल शाम को ही कह रही थी, मम्मी मेरी वो ऐसी वाली केयर करो ना जैसे तुम कर रही थी उस दिन। मतलब वैसे ही कह रही थी, मम्मी मेरी खूब केयर करो ना, मुझे ही देखो ना, दक्ष को नहीं, मुझे ही देखो ना। होता है दो बच्चों में यही कहानी रहती है। जो मॉम्स के 2 बच्चे हैं इस उम्र के, छोटे छोटे दोनों एक साथ के, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, अक्सर उनके साथ ऐसा होता होगा। वो लोग आपस में इसको प्यार करते हो, बड़ा वाला बोलते हैं छोटे को प्यार करते हो, मुझको नहीं करते हो। बेटा तो अभी समझदारी नहीं है, वो क्या बोलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।